नमस्कार मित्रों। अब हम जो है आज के इस लेक्चर में या आज के इस वार्तालाप के क्रम में आज हम भारत के विभिन्न नामों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो एग्जाम्स इस समय हो रहे हैं या होने वाले हैं भविष्य में, उसमें भारतीय साहित्यिक स्रोतों पर भारतीय सांस्कृतिक गौरव से संबंधित प्रश्नों के आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो उसी क्रम में उसी सीरीज में मैं आज भारत के क्या विभिन्न नाम थे, किन किन साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या कहा गया है भारत को, या किस विद्वान ने क्या कहा है, इन सब चीज़ों की संक्षेप में जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसी को अब जो है हम इसी सीरीज को अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे और एंसेंट को कवर करते हुए चलेंगे और प्रयास ये करेंगे कि मार्च से सैटरडे संडे को हम लोग लाइव सेशन करें, जिसमें कि हम क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व करवा सके, जिससे आपको कुछ जो है मदद मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और दूसरी चीज़ एक और महत्वपूर्ण कि बच्चों की ये डिमांड थी कि इस क्लास को जो है सिर्फ हिंदी में ना करके जो है बाइलिंगुअल किया जाए, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है। तो मैं प्रयास करूँगा कि आज से हम जो भी क्लासेस करें वो बाइलिंगुअल हों। तो आज इसमें हम द नेमिंग ऑफ इंडिया यानी भारत के जो विभिन्न नाम हैं उन पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे बाइलिंगुअल माध्यम से, जिससे कि दोनों बच्चों को समझ में आ सके। तो द नेमिंग ऑफ इंडिया यानी भारत के विभिन्न नामों की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत को जम्मू द्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान और N2 YIN N2 ये और भी बहुत से नाम मिलते हैं। इन मुख्य नामों से जाना जाता है। यानी कौन कौन से? जम्मू द्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान और चाइनीज ट्रेवलर इसको N2 के नाम से संबोधित करते हैं। और कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, उन्होंने जो है फॉरनर्स क्या हुआ था, फॉरनर्स फर्स्ट केम इनटू द कॉन्टेक्ट विद द इंडस कोस्टल एरिया। ठीक है, तो उस लिए उन लोगों ने उसको क्या भारत का नाम जो है सिंधु या इंडस रखा, क्योंकि विदेशी सबसे पहले भारत के जो है कोस्टल इंडस के जो कोस्टल एरिया है उसके संपर्क में आए। उस हिसाब से उन्होंने जो है भारत को इंडस या सिंधु के नाम से संबोधित करना शुरू किया। और भारत के शेप के बारे में कि कैसा इसका शेप था, द शेप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ट्राइंगल, है ना। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत का जो शेप है वो भारतीय जो है त्रिकोणाकार या धनुषाकार है। ठीक है, और इसी को जो है बृहद संहिता में जो वाराहमहीर की बृहद संहिता है उसमें कछुए के आकार का या शेप ऑफ टर्टल, ठीक है, कुर्म, उसको हिंदी में कुर्म कहते हैं। तो शेप ऑफ टर्टल इसको जो है कहा गया है कि जो पृथ्वी का शेप है, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का शेप है, ये टर्टल के आकार टर्टल के शेप का है। ठीक है, तो इसको जो है कछुए के आकार का कहा गया है। कहाँ कहा गया है? तो वाराहमहीर की बृहद संहिता में। पुराणों में इसे जो है धनुष के रूप में, बो के रूप में कहा गया है। ठीक है, और जो है दीघ निकाय है, आप जानते हैं दीघ निकाय, दीघ निकाय में इसको जो है चतुर्भुज कहा गया है। और महाभारत में इसको जो है समबाहु त्रिभुज के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जो है रोम्बस इन जो है दीघ निकाय और जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल इन महाभारत, इन नामों से जो है संबोधित किया गया है। ठीक है, उसके बाद पुराण में ही जो है एक चैप्टर मिलता है भुवन कोश चैप्टर, भुवन कोश। उस भुवन कोश में भारत की भौगोलिक स्थिति यानी इंडिया की जो ज्योग्राफी है, द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन भुवन कोश चैप्टर ऑफ पुराण। ठीक है, तो भुवन कोश चैप्टर में जो है पुराण का जो भुवन कोश चैप्टर है उसमें जो है भारत की भौगोलिक चीज़ों के बारे में जो है एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद पुराणों में ही पृथ्वी को लोटस यानी कमल के रूप में रिफर किया गया है, संबोधित किया गया है। द अर्थ इज रिफर्ड टू एज अ लोटस इन द पुराण्स। पुराणों में लोटस के रूप में पृथ्वी को जो है संबोधित किया गया है। ठीक है, उसके बाद पुराण में ही जो है भारत प्रशस्ति मिलती है। भारत प्रशस्ति मतलब क्या है? इंडिया की ग्लोरी। प्रशस्ति आप जानते हो कि
एक ऐसी चीज होती है, प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी किसी की प्रशंसा में लिखी गई चीजों को हम प्रशस्ति या प्रेज के नाम से जानते हैं। और आप जानते हो कि प्राचीन जब साहित्य आप पढ़ोगे, प्राचीन भारत के वंशजों के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पर विभिन्न शासकों की अपनी प्रशस्तियां मिलती हैं, जिनमें से जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति चिर परिचित है आप उससे। इसी तरह से एक सीरीज ऑफ प्रशस्तिज हैं। तो प्रशस्ति का मतलब ही होता है इन प्रेज ऑफ, यानी किसी की प्रशंसा में लिखा होना। तो पुराण में जो है भारत प्रशस्ति मिलती है, तो इंडियाज ग्लोरी के बारे में जो है कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भारत की भूमि है, भारत जो है वो कर्म भूमि है, यानी वर्किंग लैंड है। और जो है हेवन जो है, यानी जो स्वर्ग है, वो भोग भूमि यानी इंजॉइंग लैंड है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है समझ के चलना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत विद्वान हुए हैं स्मिथ कहते हैं इंडिया इज एन एथनोलॉजिकल म्यूजियम। ठीक, स्मिथ क्या कहते हैं कि स्मिथ कहते हैं कि भारत एथनोलॉजिकल म्यूजियम के रूप में जो है हमारे सामने उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि एथनोलॉजिकल म्यूजियम किसने संज्ञा दी भारत को, या हु सेड दैट इंडिया इज एथनोलॉजिकल म्यूजियम, तो आपको याद रखना पड़ेगा स्मिथ। इस चीज को याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उसके बाद और हम इस चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं कि भारतवर्ष मीन्स द लैंड ऑफ भारत। ऐसा माना जाता है कि कहानी आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भरत के नाम पर जो है भारत पड़ा। तो और वो कहाँ से है, तो वो जैन लिटरेचर से है कि एक राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पर जो है इसको जो है। और वो राजा भरत कौन थे, तो वो जो है जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके पुत्र थे। ठीक है, और दूसरी चीज ये मिलती है कि भारत वर्ष का मतलब होता है कि जो है भारत भूमि पर रहने वाले लोग। ठीक है, तो इस तरह से चीजें मिलती हैं। और वहां पर एक लेख आता है जिसमें कहा गया है भारतवर्ष मीन्स द लैंड ऑफ भारत। This nation was given the name भारतवर्ष after an ancient dynasty named भारत। कोई एक भरत डायनेस्टी थी जिसके आधार पर इसका नाम जो है भारत किया गया। उसके बाद द भरत डायनेस्टी विच गेव आवर नेशन इट्स नेम भारत लिव्ड बिटवीन द सरस्वती और यमुना रिवर। और ये जो भरत डायनेस्टी थी ये कहाँ पर जो है थी, तो इसके लिए कहा गया है कि सरस्वती और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र था वो जो है भारत के रूप में जाना जाता था। और उसके बाद एक और कहानी मिलती है, मैंने बताया कि आपको एक राजा थे भरत, जो कि जो है जैन तीर्थंकर, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। तो उनके नाम पर इसका जो है इस भूमि का नाम जो है भारत पड़ा। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेज में कि भरत वाज इंडियाज फर्स्ट चक्रवर्ती इंपरर। भारत जो है भारत के पहले चक्रवर्ती राजा थे। अब चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती को जो है डिफाइन किया है कि व्हाट डज मीन बाय चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है। तो कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में, याद रखिएगा कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, वहां पर उन्होंने जो है डिफाइन किया है कि द एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम हिमालयाज टू द सी फॉर 1000 योजन्स इज द डोमेन ऑफ द चक्रवर्ती किंग। यानी हिमालय से लेकर सागर तक 1000 योजन तक का जो संपूर्ण क्षेत्र है वो एक चक्रवर्ती राजा के अंतर्गत आता है। ऐसा उन्होंने जो है डिफाइन किया है। तो चक्रवर्ती के संदर्भ में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप अथर्ववेद या अर्थशास्त्र याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र किसकी है, तो कौटिल्य की है। ये चीज आप याद रखिएगा, उसमें उन्होंने जो है चक्रवर्ती के विषय में पूरी जानकारी दी है। ठीक है, उसके बाद ग्रीकों ने जो है भारत को जो है इंडिया के रूप में कहना प्रारंभ किया, जिसमें हेरोडोटस का नाम आता है कि हेरोडोटस ने 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो है इंडिया शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। ठीक है, द वर्ड इंडिया वाज यूज्ड बाय मेगास्थनीज। ठीक, पहले हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उसके बाद फिर मेगास्थनीज ने किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान आपको देना होगा कि जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस जो इंडिया शब्द रिफर करता है, ठीक है, वो इंडस
और उसके जो डेल्टा के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को लेकर वो जो है भारत भूमि को जो है इंडिया के रूप में रिप्रेजेंट करता है। जबकि मेगास्थनीज जो इंडिया शब्द रिफर करता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज करता है। तो इस तरह का कथन कारण आ जाए तो आप याद रखिएगा कि ठीक है, मेगास्थनीज और हेरोडोटस दोनों ने इंडिया शब्द को यूज किया है, इट इज करेक्ट। लेकिन जब हेरोडोटस इंडिया शब्द को रिफर कर रहा है तो वो इंडस वैली और उसके जो आसपास के डेल्टा हैं उस क्षेत्र को जो है लेकर जो है कंसंट्रेट है, उस क्षेत्र को जो है वो इंडिया के रूप में रिफर कर रहा है, ठीक है। बट लेकिन जो मेगास्थनीज क्या कर रहा है, वो इंडिया रिफर्स टू द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो इंडिया को जो रिफर कर रहा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में उसको जो है रिफर कर रहा है। दोनों के बीच में आप अंतर रखिएगा, क्योंकि कथन कारण में ये दे सकता है कि हेरोडोटस क्या कहता है, इंडिया से उसका तादाद में क्या है, ठीक है, या इंडिया को वो किस क्षेत्र के लिए रिफर कर रहा है और मेगास्थनीज किस क्षेत्र के लिए रिफर कर रहा है, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर हम देखें तो पुराणों में और अशोक के इंस्क्रिप्शन में यानी अशोक के अभिलेखों में भी जो है हमें जम्मू द्वीप का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो द नेम ऑफ आवर कंट्री जम्मू द्वीपा इज फाउंड इन द पुराण एंड अशोकाज इंस्क्रिप्शन एज वेल, ठीक। तो वो अशोक के इंस्क्रिप्शन और पुराणों में मिलता है। तो दिस कंट्री वाज गिवन द नेम जम्मू द्वीप आफ्टर अ ट्री नेम जम्बू, ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो जम्मू द्वीप शब्द का प्रयोग हुआ है वो कोई एक जम्बू एक पेड़ होता है जम्बू का, उसी के आधार पर जो है इसको जम्मू द्वीप रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कहा गया है कि पुराणों में ये जानकारी मिलती है कि ये 7 आइसलैंड का एक समूह है जिसमें से एक जम्मू द्वीप है। द 7 आइसलैंड, ठीक है, जो 7 आइसलैंड है, द 7 आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड वर डिस्क्राइब्ड इन द पुराण, पुराण में 7 आइसलैंड की चर्चा की गई है, जिनमें से एक कौन सा है, तो वो जम्मू द्वीप है। उसके बाद हम देखते हैं कि पतंजलि का महाभाष्य आपको पता है साहित्यिक स्रोत है, लिटरेरी सोर्स है, उसको याद रखिएगा। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है वहां पे हमको जो है सप्त द्वीप की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट एविडेंस है जो 7 आइसलैंड की चर्चा करता है। अब पूछ सकता है कि विच इज द अर्लीस्ट एविडेंस विच रिफर्ड या विच डिस्क्राइब सप्त द्वीपा, सप्त द्वीपा मीन्स 7 आइसलैंड। तो द महाभाष्य ऑफ पतंजलि डिस्क्राइब्ड या गिव अस फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस ऑफ 7 आइसलैंड। हमको जो है पतंजलि का जो महाभाष्य है ये पहला ऐसा साहित्यिक स्रोत है, ठीक है, लिटरेरी सोर्स है जो हमें 7 आइसलैंड या सप्त द्वीप की जो है चर्चा करता है। उसके बाद मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में भी आगे चल के हमको जो है सप्त द्वीपों की जो है चर्चा मिलती है। और इन सप्त द्वीपों में कौन कौन से आते हैं, तो जम्मू द्वीप, सका द्वीप, कुशा द्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, कर्णुका द्वीप, सालमाली द्वीप और लक्षद्वीप, ठीक है, इन सब की चर्चा मिलती है। तो अब लक्षद्वीप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट किया, तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछ ले कि जो सप्तद्वीपों में किन साहित्यिक स्रोतों में लक्षद्वीप की चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा कि वो मत्स्य पुराण और जो है विष्णु पुराण में चर्चा की गई है। और पतंजलि के महाभाष्य में पहली बार जो है सप्तद्वीप की चर्चा आती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वायु पुराण में हमें जो है चतुर्द्वीप वसुमती की चर्चा मिलती है, इसको याद रखिएगा। चतुर्द्वीप वसुमती, इसकी चर्चा हमें वायु पुराण में मिलती है। वैनसांग आप जानते हैं चाइनीज थे, इन्होंने जो है भारत को येनतू YIN-TU येनतू कह के संबोधित किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद जब इत्सिंग आते हैं तो इत्सिंग कार्ड इंडिया बाई आर्यदेशा और ब्रह्म राष्ट्र, जो इत्सिंग आते हैं वो भारत को जो है आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र के रूप में जो है संबोधित करते
हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज है जो क्वेश्चन आ सकता है, द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ भारतवर्षा इज रिकॉर्डेड इन प्राकृति, कहां पर? इन खारवेल्स हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में पहली बार प्राकृति में भारतवर्ष की चर्चा आती है। जम्बूद्वीप की चर्चा इंस्क्रिप्शन में कहाँ आ रही है? अशोक के इंस्क्रिप्शन में आ रही है, वो याद रखिएगा। और भारतवर्ष की चर्चा जो कहाँ आ रही है, प्राकृत में आ रही है, वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में आ रही है। इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और पाणिनि के अष्टाध्यायी, आप जानते हैं कि पाणिनि का क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में सबसे पहले इंडिया को एक रीजन के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में डिफाइन किया जा रहा है, ठीक। द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया एज अ रीजन इज इन पाणिनिस अर्थशास्त्र, यानी पाणिनि के अर्थशास्त्र में पहली बार इंडिया को जो है एक क्षेत्र के रूप में डिस्क्राइब करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद सोमदेव सूरी का एक साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक कृति है नीति वाक्यामृतम। सोमदेव सूरी की एक साहित्यिक कृति है नीति वाक्य कृतम। उसमें पहली बार जो है भारतीय शब्द का प्रयोग भारतीयों के अर्थ में किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद जो है ऐतरेय ब्राह्मण में एक साहित्यिक स्रोत है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है भारत को जो है 7 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें मध्य देश, उत्तरापथ, प्रतीच्य, प्राच्य और दक्षिणापथ आदि आते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ह्वेनसांग जो है, ये जो 5 भाग हैं इनको पंच भारत या 5 इंडीज के रूप में ह्वेनसांग जो है परिभाषित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो आगे और कुछ साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। मत्स्य पुराण में ये जानकारी मिलती है कि भारत के और भी कुछ जो है पार्ट हैं, जिनमें वो 9 पार्टों की चर्चा करते हैं, जिसमें इंद्रद्वीप, कसेरू, तानुपर्णी, नागद्वीप, इन सब की चर्चा करते हैं। और उन्हीं में से कहते हैं कि जो 9वां पार्ट है वो भारत है, ठीक है। और राजशेखर एक साहित्य के बड़े विद्वान थे, राजशेखर ने इसको जो है कुमारी द्वीप के रूप में जो है संबोधित करने का प्रयास किया है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हमको नहीं लगता है कि कुछ छूटा होगा तो आप लोग जो है, अब इसमें एक चीज़ खाली आप याद रखिएगा कि मनु स्मृति में जो है इसके जो है एंसेंट इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन की चर्चा की गई है, जिसमें जो है ब्रह्मवर्ता, ठीक है, ब्रह्म सिद्धि और मध्य देश, इन सब की चर्चा की गई है। इसको याद रखिएगा कि मनु स्मृति में जो है भारत के भौगोलिक भूमि की चर्चा की गई है। उसमें जो है डिफाइन किया गया है कि सरस्वती और द्रस्वती नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको जो है ब्रह्मवर्त के रूप में जानते थे, यानी सरस्वती और द्रस्वती नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम जो है ब्रह्मवर्त के रूप में, वाइल द गंगा यमुना दोआब इज नोन एज अ ब्रह्मर्षि देशा। और जो गंगा यमुना का जो दोआब है, यानी जहाँ पर हम लोग आज यहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश और इस सब का क्षेत्र जो है दिल्ली और इस आसपास का जो क्षेत्र है, इसको जो है ब्रह्मर्षि देश के रूप में जानते हैं। कहाँ चर्चा मिलती है? तो मनुस्मृति में मिलती है। और ये भी कहा गया है कि जो ब्रह्मर्षि देश था वो जो है वैदिक कल्चर का सेंटर था, इस चीज़ की जो है चर्चा मिलती है वहाँ पर, ठीक है। और ये कहा गया है कि ब्रह्मर्षि देश वाज बिगर देन ब्रह्मवर्त, जो ब्रह्मर्षि देश है वो ब्रह्मवर्त से ज़्यादा बड़ा था, विच कवर्स द एरिया ऑफ कुरुक्षेत्र, पांचाला, मत्स्य एंड सूरसेन, ठीक, जो कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य और सूरसेन को कवर करता था। मध्य देश वाज अ ग्रेटर ज्योग्राफिकल यूनिट देन जो है ब्रह्मर्षि देशा, जो मध्य देश है वो ब्रह्मर्षि देश से ज़्यादा बड़ी यूनिट है। तो और जो आर्यावर्त है वो जो है सबसे बड़ा है, यानी मध्य देश से भी बड़ा है। इस चीज़ की चर्चा वहाँ पर की गई है। तो इस तरह से आप भारत के नामों के संदर्भ में एक अपनी भी आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। इसी क्रम में अब हम लोग आगे के वीडियोस जो है कंटिन्यू करेंगे, जिनमें से आपको एंसेंट का कवर करते हुए मिडिवल और मॉडर्न तक धीरे धीरे ले जाएंगे। हफ्ते में 2 या 3 लेक्चर्स ही हम लोग डाल पाएंगे। और जब ऑनलाइन लेक्चर हम सोच रहे हैं कि किन्हीं विद्वानों का भी कुछ ऑनलाइन लेक्चर कराया जाए,
जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। इसमें आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कम से कम जो है प्रयास करेंगे कि किसी विद्वान को हम जो है, जो किसी विषय विशेषज्ञ हो किसी विषय का, उससे लेक्चर जो है लाइव करवा सकें, जिससे कि आप लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।